अपना ये करंट सोर्स 4 MCB और फ्यूज टेस्टिंग। एमसीबी फ्यूज, क्योंकि अपने को जो पहले फ्यूज पे कर रहे हैं तो पहले जैसे फ्यूज फ्यूज 6 पे। एम्पेयर का है, हाँ। तो हमको देखना है कि जैसे जैसे एम्पेयर बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम कम होगा ट्रिप होने में, है ना। तो अपने को यही ग्राफ देखना है। सेम फ्यूज के केस में भी यही होगा, यहाँ टाइमर है ना। तो अपना ये एमीटर लगा हुआ है एसी का, है ना, एसी का एमीटर है और ये टाइमर है, ठीक। तो टाइमर कब होगा, जब ट्रिप काउंट स्टार्ट होता है तब मेरा टाइमर स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये ट्रिप कॉन्टेक्ट है, जब तक हम ये कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे ना, मेरा करंट से कितना भी खोल, एक तरह सर्किट कंप्लीट नहीं होना है ना, ट्रिप करने का, ठीक। मतलब रिले को सिग्नल नहीं जा रहा है, तो इसको हम शॉर्ट करना पड़ता है ना। जैसे अगर हम और कोई सेंसर में लगाएंगे ना, तो सेंसर में कोई सिग्नल भेजेगा तब ट्रिप करेगा, बट यहाँ कोई सेंसर नहीं है, हमको तो डायरेक्ट करंट से, मतलब सेंसर मेरे लिए यही हो गया, है ना। तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इसको लगाएंगे, बट अभी इसको लगा कर रखेंगे तो क्या है ना, जब करंट बढ़ाते रहेंगे ना तो वो टाइमर काउंट हो जाएगा, तो पहले इसको निकाल के रखेंगे, ठीक। अभी एमसीबी के लिए करें, फिर फ्यूज के लिए करेंगे। हाँ, और पहले करंट सेट करेंगे तब ट्रिप सिग्नल को लगाएंगे, मतलब ट्रिप को लगाएंगे तब मेरा टाइमर चलना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले पावर ऑन करेंगे, ठीक। फिर एक करंट सेट कर लेते हैं जैसे 10 एम्पियर, ठीक। तो जैसे जैसे करंट हाई करेंगे टाइम कम होता जाएगा, जितना कम करंट रहेगा उतना ज़्यादा टाइमर लगाओ शुभम। नहीं, इसमें है सब कोई है। जाएगा, ठीक। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर ऑन करते हैं फ्यूज के लिए, ठीक। अब जैसे फ्यूज के लिए कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे मेरा करंट बढ़ाएंगे, सॉरी बढ़ाने के पहले करंट नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि मेरा एमसीबी ऑफ में है, मतलब कनेक्शन अभी पूरा ही नहीं, तो करंट लोड हुआ ही नहीं, शॉर्ट सर्किट नहीं है। हाँ। तो पहले एमसीबी को ऑन करेंगे, तो अब मेरा क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब अब लोड हो गया मेरा। अब यहाँ करंट जा रहा है कितना, 1.1, बहुत हाई करंट है ना। तो हाई करंट आराम से experiment को करना आराम से नहीं पड़ेगा। करना है, ये नहीं कि पूरा वेरी खोल देना है, देखिए हल्का सा खोल रहे हैं, एक एक एम्पियर बढ़ रहा है। और सबसे पहले टेस्टिंग करना 6 एम्पियर से ज़्यादा पे, 7 एम्पियर पे। हाँ, पहले 10 एम्पियर, क्योंकि हाँ 6 एम्पियर पे तो बहुत टाइम लगा देगा, 6 एम्पियर पे तो जनरली जल्दी ट्रिप भी नहीं होगा, ट्रिप भी नहीं होगा। ठीक। तो ये हम 10 एम्पियर पे सेट कर दिए, एक बार बंद कर देते हैं ना, तो ऐसे अगर लगाएंगे तो करंट आने का चांस रहेगा। तो पहले स्टॉप तो करेंगे। पहले स्टॉप कर देंगे, फिर इसको लगा देंगे। अब शॉर्ट सर्किट अब ये शॉर्ट करेंगे। सर्किट देखिए, मेरा टाइमर भी चालू हो जाएगा साथ के साथ, ठीक। ऑन करेंगे, मेरा 10 एम्पियर पे सेट है, और टाइम देखेंगे कितने टाइम पे ट्रिप हो रहा है, ये नोट कर लीजिएगा, है ना। 10 एम्पियर पे रीडिंग, वो 15 पे 13 गया था, तो ये तो हो जाएगा, एक्सपोनेंटली इंक्रीज होता है। अगर आपको लग रहा है लैब में ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप 15 से स्टार्ट कीजिए सर, है ना। टाइम लगेगा, एक्सपोनेंटली इंक्रीज होता है, ऐसे नहीं कि वो 10 पे हुआ तो 5 ही बढ़ाए ना, 5 कम किए ना, तो मतलब उसके हिसाब से होना चाहिए, वैसे नहीं। दो मिनट लेगा अप्रोक्स। हम्म, बारह तेरह के लिए तो क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। दो मिनट लगेगा। स्टॉप करके थोड़ा सा करंट बढ़ाइए। पूरा फिर से करना पड़ेगा एक बार स्टॉप करके। हाँ करिए। 12 एम्पियर के आसपास दीजिए। 12 से स्टार्ट करते हैं, है ना। रीसेट हो गया टाइमर। हाँ, टाइमर फिर से टाइम स्टार्ट करेंगे, इस वजह से बहुत क्या ज़्यादा। 15 से स्टार्ट करते हैं। हाँ करिए, 15 से टाइम कम लगेगा। हाँ। स्टॉप।
ट्रिप कर गया। टाइम नोट करो। टाइम अगर इस टाइम को पकड़ेंगे तो इसी टाइम को पकड़ेंगे, क्योंकि वो अपना वो ले रहा टाइम। 2-3 सेकंड ज़्यादा है। लिखो यहाँ 15 एम्पियर। 15 एम्पियर में नहीं 12 ही इसको करते, एक बार 12 ही ले लीजिए। 12 एम्पियर लिए थे हम लोग। नहीं 15 लिए थे हम, टाइमर बोल रहे हैं, टाइमर 12 हाँ, सेकंड। 15 एम्पियर के सामने लिखो। 15 एम्पियर के सामने 12 सेकंड। हाँ इधर 12। ठीक, अब दीजिए 17। हमेशा ऑफ करके ही मतलब ये करना है, जब तक रीसेट कर दीजिए टाइमर। हाँ जब तक कॉन्ट्रैक्टर ऑफ नहीं होगा तब तक ये रहेगा ना। हाई करंट है, स्पार्क भी ठीक करेगा। है, फिर इसको सेट कर देते हैं। स्टार्ट करिए। टाइमर एमसीबी ऑन कर दो। अच्छा हाँ, इसको लेते हैं 17 17 ले लें। लिखो 17। चलिए 17 ले लें। अरे 17.4। थोड़ा सा कम करिए। और ऑटोमेटिक ट्रिप कर जा रहा है। 17 बहुत ज़्यादा है। 6 का 6 दूनी 12। 6 × 2.5 करो तो 6 दूनी 12 और 6 का आधा 3, 12 13 14 15। एमसीबी और है सुबह 16 एम्पियर का। मशीन लैब में तो है ही। 6 का 12 16 भी लेंगे तो इसमें आपको 16 भी सर 12 मतलब कुछ फ्रीक्वेंट टाइम पे चेंज करना पड़ेगा। हाँ 16 लीजिए। 16 होगा ना तब का वो रहेगा है ना। 16 एम्पियर कर दीजिए। एमसीबी उठाइए। ट्रिप कर गया ना 16। 2.5 पे कर जा रहा है ना ट्रिप। अभी एमसीबी ज़्यादा का लगा 15 से। हाँ या तो एमसीबी ज़्यादा का लेते हैं ना, तो हम 15 से एक बार नीचे की तरफ चलते हैं। हाँ 15 से नीचे की तरफ। 14 नहीं 13, 12। हाँ 13 लीजिए। अब इतना सेट करेगा तो फ्यूज बहुत बार उड़ेगा। बहुत बार ये होगा तो ये भी क्या है चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा। अगर हाँ। 5-6 बार अगर एमसीबी होता है ना तो इसका मतलब अंदर का उसका मिनिएचर कोयल खत्म हो जाता है एक तरह से, फिर उसका उतना स्ट्रेंथ नहीं रहता है। इसीलिए एमसीबी भी इसीलिए हमने वैसा दिया है कि आप बार बार वायर निकाल के चेंज करते रहिए। एक 12 पॉइंट इस पे करते हैं ना। 12 पर चलो ये भी टूट जा रहा है। एमसीबी हमको लग रहा है कि इसका एंकर का एमसीबी लगाइए। ये 2 पे ही कर रहा है। 2.5 कम से कम होना चाहिए इसका शॉर्ट सर्किट में। 2.5 तो 15 ही होगा। स्टार्ट करिए 12 एम्पियर पे। क्या इसका वो थोड़ी स्ट्रेंथ भी कम हुई है ना। ट्रिप कर गया 26 सेकंड। नोट करते हैं ना। तो इसका देखिए टाइमिंग का कितना डिफरेंस हो गया, 2 एम्पियर है ना। 13 था 26 12 से डबल हो 26 गया, जबकि 2 एम्पियर ही नीचे गया एक तरह से ना। 3 एम्पियर में 14 सेकंड का लिए। ठीक है, तो अब एक बार इसी तरह फ्यूज का भी देख लेते हैं 2 या 3 पे ना सर। हाँ देख लीजिए फ्यूज का भी। करो कंटिन्यू। इधर लाओ फ्यूज लगाया कंटिन्यूटी पे। चलो लगाओ।
पहले खुद मल्टीमीटर पहले कंटिन्यूटी लगा के देखिए। हाँ ठीक है, अब तो बच गया। ठीक है, हो गया। बैटरी लो हो गया क्या सुबह? चलो लगाओ तो, लगा। आपस में लगाओ पहले। चलो ठीक है, अब वहाँ लगाओ। बैटरी डाउन बैटरी डाउन हो रही है, शायद बटन दाब दे रही है। बैटरी का तो लो का सिग्नल आना चाहिए। चलिए ठीक है, फ्यूज ठीक है। हाँ बैटरी डाउन। अगर फ्यूज उड़ा रहेगा तो करंट बढ़ेगा ही नहीं। हाँ वो तो लोड ही नहीं है, लेगा एक तरह से। रीसेट कर दीजिए। ये फ्यूज EMCB के लिए था, ये फ्यूज के लिए है। फ्यूज के लिए सेम वही चीज है। सेम चीज़ है। ज़्यादा करंट नहीं, 1 एम्पियर पे पहले टेस्ट करेंगे। नहीं कितना का है फ्यूज? सेम रहेगा था ना? 6 एम्पियर का तो 7 एम्पियर पे फ्यूज उड़ेगा। नहीं ये 84 वाला, ये भी सब वही एक्सपोनेंटली ही जाएगा। अब देखिए, अच्छा ये स्टार्ट नहीं किया ना? HRC फ्यूज है ना ये? हाँ 84। ये भी 10 पे मेरे ख्याल से बहुत टाइम लेगा। एक बार करके देखते हैं। देख लीजिए। फ्यूज उड़ गया। उड़ गया ना फ्यूज इतना में। उड़ गया। अप्रॉक्स 6.5 पे फ्यूज उड़ जाएगा। HRC फ्यूज है। हाँ तो इसको निकालो फ्यूज, निकालो, स्टॉप करो। दूसरा इसको हटाते जाना है। टेस्ट करो उसको मल्टीमीटर टेस्ट कर लो मल्टीमीटर से। अब टाइमर के साथ इसको ऑन करेंगे ना, क्योंकि इसमें टाइम नहीं दे रहा है। ये मिनिमम है। पहले 5 एम्पियर पे करिए, उड़ना नहीं चाहिए 5 एम्पियर पे। हाँ नहीं, एक सेकंड। रुकिए, स्टार्ट करिए। 5 एम्पियर सेट करिए। 5 से कम, 5 से कम। नहीं एक बार 5 से देखते हैं। हाँ फिर ट्रिप हो ठीक, गया। वो करिए, रीसेट। ट्रिप हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, तो एक सेकंड। हाँ, 5.7 से स्टार्ट है ना? हाँ 5.7 से। 5.7 पे तो कुछ नहीं होगा। हेलो। हाँ हाँ, मेरे टेबल के नीचे। हाँ वो सारा एज इट इज जाएगा है ना? सारा एज इट जाएगा। हाँ, ठीक ठीक। स्टॉप करके करंट बढ़ाइए, आप फ्यूज होगा। हाँ इतना कई बार नहीं, बहुत समय लेगा। हाँ समय तो लेगा। कितना 6 है ना? तब तो नहीं होगा एक तरह से। 6 नहीं, 7 था। 0.7 पे उड़ेगा ही नहीं फ्यूज। 6 एम्पियर का है। 7.2 पे देखते हैं। 7.2 पे आइए, टी निकालेगा तो हीट पता चल जाएगा। टाइम पता चलेगा तो हीट पता चलेगा। ठीक, इसमें तो टाइम लगेगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपोनेंटली चेंज होता है इसका फ्यूज का। छः का वो वायर वाला अगर वायर पे डिपेंड कर जाता है। 7, 8, 9, 10, 10, 9 पे फ्यूज उड़ेगा कम समय में। 10 पे तो उड़ ही जाएगा। हाँ 10 पे तो उड़ ही गया पहले से। 1 मिनट तक नहीं उड़ा 7 एम्पियर में। स्टॉप कर दीजिए। स्टॉप कर दिया थोड़ा, ये 2 मिनट तक देख लेते हैं। हाँ देख लीजिए 2 मिनट तक देख लेते हैं। के अंदर हाँ बिल्कुल पूरा डब्बा जाएगा। बस ये देना है। मैं नंबर भेजता हूँ सर आपको। 7, 8 एम्पियर कर दीजिए।
8 एम्पियर पे भी बहुत समय लेगा। अच्छा खासा। 2-2 मिनट तक देख लेते हैं। ऐसे तो टाइम बहुत लेगा बट ठीक है, 2 मिनट से अपने को वो हो जाएगा कि 2 मिनट। स्टार्ट करिए। 10 एम्पियर दे दीजिए, उड़ने दो। 6 दूनी 12, अगर 1.5 भी रहता है तो 8 पे बहुत समय लेगा। छोड़ेगा ही नहीं मेडिकल कॉलेज तक जाने के लिए। 32 एम्पियर बहुत होता है। जिससे सुबह को दुश्मनी है उसी को बोलेगा आओ आओ मेरे पास। हम लोग का तो हो गया। स्टार्ट करिए। नहीं 9 एम्पियर पे फ्यूज उड़ जाना चाहिए। नाइन 9.6 एम्पियर करंट। टाइमर कितना है? अभी 13 सेकंड स्टार्ट कर दिया ना फिर से। फिर से स्टार्ट हुआ है। 2 मिनट से ट्राई कर दिए। 2 मिनट से कम कितने में आ गया? फिर पॉइंट में जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट डाटा चाहिए हम लोग, कितना एम्पियर पे फ्यूज हो रहा है। इसका फिर वही, अगर टाइम बचाना है फिर आप मैक्सिमम से स्टार्ट कीजिए, फिर मिनिमम की तरफ जाइए। उससे आइडिया रहेगा कि हाँ ठीक है, अभी हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। 2 को फिर तो हम ही लोग उड़ा तो वो उड़ी गई। फ्यूज तो ये तो ऐसा आइटम है कि वो लाना ही पड़ेगा। फ्यूज हो, एमसीबी हो। 9.6। इसको 10 से ही स्टार्ट करते हैं सर। 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है। स्टार्ट करिए तब पता चलेगा ना। होने दीजिए, 1 मिनट होने दीजिए। उस दिन कैसे हो गया? स्पाइक लिया था ना एक बार, इसी वजह से। हाँ धीरे धीरे हो गया। हाँ, वो क्या है, अचानक जब स्पाइक करता है तो पता नहीं चलता कितना करंट है। वो 20। स्टार्ट करके बढ़ाइए। हाँ बस थोड़ा बढ़ा फिर सेट कर लेते हैं। हम उड़ गए। उड़ गया। 11.6 था। तो आप थोड़ा सा कम करते हैं। अब कम करने से कोई फायदा नहीं है। वोल्टेज देखो, वोल्टेज देखो। हाँ वोल्टेज देखो, इस पे वोल्टेज देखो, इस पॉइंट पे लगाओ, एसी पे लगाओ 200 पे। लाओ इधर, ला वोल्ट मीटर। कितना दिखा रहा है? नहीं, अच्छा से लगा। एक सेकंड। हाँ अच्छा, 2.2 2.2। यानी 12 का ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन में लगा होगा। हाँ है ना? ठीक है, स्टॉप करो। एमसीबी निकालो। एक और लगाना है क्या? नहीं नहीं, अब मत निकालिए, निकालो एमसीबी निकालो। कंटिन्यूटी टेस्ट करो एमसीबी का, दिखाओ उड़ा है कि नहीं। लगा, इसी पे लगा के कंटिन्यूटी टेस्ट करो। इसको निकालो, इसको निकालो। अच्छा वो फ्यूज वो तो उड़ गया सर। हाँ उड़ ही गया। एक बार वो तो दिखा तो। एक बार दिखा दो मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी। देखो देखो गर्म कितना हुआ है। टच करके देखो गर्म कितना हुआ है। टच करके देखो, अब फुल गया उसका। चलो लगा, बहुत नहीं बहुत बता रहा हीट लिया। पहले वो तो दिखाओ, वायर दोनों से डालो। पहले कभी कंटिन्यूटी में अपने देखो हाँ, ठीक से है, टेस्ट होना चाहिए। अब आ रहा है साउंड। अब लगाओ। यहाँ जाओगे तुम लोग कोई कंपनी को दिखाओगे ना, कंटेंट नहीं दिखाओगे। ठीक है, फ्यूज उड़ गया। यस सर। टाइम पता चल गया, टाइम ड्यूरेशन पता चल गया। चलो ठीक है। यानी 10 से 12 के बीच में एक्सपोनेंशियली टाइम लेगा। हाँ।